फैक्ट नो मिस्ट्री मिथ एंड फैक्ट्स। टाइटैनिक, जिसको अपने समय के सबसे बड़ी और कभी ना डूबने वाला शिप माना जाता था। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसमें लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड समा जा सकता था और ऊंचाई में उस समय की कई बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचा था। ये टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मैनशिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। टाइटैनिक को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें लगभग 2453 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर मिला के लगभग 3500 लोग सवारी कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में बसा एक छोटे से शहर की तरह था और इसमें वो तमाम फैसिलिटियां थी जो कि एक शानो शौकत शहर में होता है। और साथ ही टाइटैनिक उस समय सबसे तेज चलने वाला जहाज था। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने की जिम्मेदारी द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक को 3000 वर्कर्स की टीम बनाकर तैयार किया था और लगभग 8 लोग अपनी जान गंवा दिए थे टाइटैनिक को बनाने के दौरान। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में उस समय $75 लाख का खर्चा आया था और उस समय में एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट थी और हाइट के मामले में उस समय की कई बिल्डिंग से बड़ा लगभग 175 फीट के साथ इसकी कुल वजन 46,328 टन था। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 10 डिब्बे थे और उसमें से 8 डिब्बे पैसेंजर के लिए थे और टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियां लगाई गई थी। उसमें से 3 सक्रिय थी और एक सजावट के लिए और साथ ही वेंटिलेशन बनाई रखने के लिए बनाई गई थी। टाइटैनिक को बनाने वाला कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन का ये दावा था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन किसको पता था कि ये कभी ना डूबने वाला विशाल जहाज अपने पहले ही सफर में महासागर की गहराइयों में समा जाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक जो कभी ना डूबने वाला जहाज था, आखिर कैसे ये विशाल जहाज पानी में डूब गया, आखिर उस रात ऐसे क्या हुआ, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट होलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ था और इसके साथ ही 2 और जहाजों का बनाने का काम चल रहा था, जिसमें एक RMS ओलंपिक था जो कि देखने में टाइटैनिक की तरह था। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में कुल 3 साल का समय लगा था और उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था और 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की पहली ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया और टाइटैनिक ने अपनी पहली ट्रायल में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक 150 किलोमीटर का सफर तय किया था और उस समय कंपनी के कई इंजीनियर्स, फायरमैन, क्रू मेंबर्स जहाज में मौजूद थे और इस सफल परीक्षण के बाद उसी दिन शाम 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट पहुंच गया और इसके साथ ही टाइटैनिक ने अपने नाम इतिहास में शामिल कर लिया था और इस सफर के दौरान टाइटैनिक की एवरेज स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर और टॉप स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से पहले काफ़ी पॉपुलर हो गया था क्योंकि उस समय टाइटैनिक के मुकाबले कोई भी जहाज नहीं थे। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के कैबिन मौजूद थे और A क्लास के कैबिन सबसे लग्जरियस था। A क्लास का टिकट उस समय $150 से लेके $4,350 तक था और B क्लास का टिकट $60 और C क्लास का टिकट $15 से $40 का था। इसकी बदौलत टाइटैनिक में कई सारे लग्जरियस सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध था। टाइटैनिक में एक सुंदर सा स्विमिंग पूल, एक जिम्नासियम, एक लाइब्रेरी, एक प्राइवेट मसाज सेंटर, हाई क्लास रेस्टोरेंट और तो और गेम खेलने के लिए स्क्वाश कोर्ट, इसके अलावा नहाने के लिए लग्जरियस तुर्किश बाथ, स्टीम बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ का भी सुविधा उपलब्ध था। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए एक डेडिकेटेड फोटोग्राफी रूम भी अवेलेबल थी। ये सब के साथ ही टाइटैनिक में उस समय की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लगाई गई थी। इन सब फैसिलिटी के साथ टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जो कि इंग्लैंड की साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक तय किया गया था और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 10 अप्रैल 1912 दोपहर 12 बजे टाइटैनिक 2200 यात्रियों के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग बंदरगाह पर आए थे। टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों में से काफ़ी यात्री अमेरिका एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए जा रहे थे और ऐसे भी कुछ लोग थे जो बस एक बार के लिए टाइटैनिक में सफ़र करना चाहते, लेकिन किसको ये
अंदाजा भी नहीं था टाइटैनिक कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाए। दोस्तों, टाइटैनिक में एक दिन में करीब 600 टन कोयला का इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख हर रोज निकाल रहा था। और टाइटैनिक में एक दिन में 14,000 गैलन पीने का पानी इस्तेमाल होता था। साथ ही 40,000 अंडे, 1500 गैलन दूध था। इसके अलावा 2000 बियर्स, 1500 वाइन बॉटल्स और 8000 सिगार भी अवेलेबल थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली सफर में काफी आगे निकल चुकी थी और उस समय समुद्र में तेज हवा के चलते मौसम थोड़ी ठंडी थी और कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने की आदेश दे दी थी, क्योंकि टाइटैनिक को वक्त से पहले मंजिल पर पहुंचाकर नया रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। दोस्तों, अब टाइटैनिक को अपने सफर पर निकले हुए 3 दिन हो चुके थे। इसके साथ ही टाइटैनिक पर एक दुर्घटना भी घट चुका था। दरअसल टाइटैनिक की निचले हिस्से पर 3 दिन पहले आग लगी हुई थी और जिसकी जानकारी कप्तान समेत सभी बड़े अधिकारियों को थी, लेकिन यात्रियों को ये जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर वे वैसे करते हैं तो फिर टाइटैनिक के पहले सफर को रद्द करना पड़ता, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। दोस्तों, टाइटैनिक को यात्रा शुरू किए हुए 4 दिन हो चुके थे और सारे यात्री बहुत खुश भी थे, क्योंकि वे उस समय के सबसे लग्जरियस जहाज पर थे। साथ ही कुछ लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। और 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 रविवार के रात को आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था और चांद ना होने पर कैप्टन को सामने की तरफ दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतने लग्जरियस जहाज में दूरबीन नहीं था, क्योंकि जहाज के पहले अधिकारी जिनको 9 अप्रैल को रिप्लेस कर दिया गया था, वो दूरबीन रहने वाले लॉकर की चाबी अपने साथ ले गए थे, जिसके कारण कैप्टन को सामने की तरफ दूर तक नहीं देख सकते थे। हालांकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले कुल 6 चेतावनियां जहाज के कप्तान को दी गई थी, लेकिन जहाज के कप्तान को कभी ये लगी ही नहीं थी कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। उस रात घना अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को आइसबर्ग दिखाई ही नहीं देगा और रात तकरीबन 11:40 पर जहाज के 6ठे ऑफिसर जेम्स मोड के फ़ोन की घंटी बजा और टेलीफोन में ऑफिसर को ये बताया गया कि जहाज की रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है। उसके बाद ऑफिसर ने ये जानकारी कैप्टन को दी, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 35 सेकंड ही बची थी। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम हरकत में आ गई और उसके बाद क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हाइचन ने जहाज को बाएं की तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने की आदेश दे दिया और साथ ही जहाज के ऑपरेटर्स को टाइटैनिक को पीछे लेने की भी आदेश दिया गया। लेकिन जहाज की स्पीड ज़्यादा होने पर जहाज को पीछे की तरफ लेना और मोड़ना लगभग नामुमकिन था। उस रात टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर पर आवर आइसबर्ग की तरफ आगे बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड में आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के उस हिस्सा आइसबर्ग से टकराया जहां पहले से ही आग लगने की वजह से मटेरियल काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आइसबर्ग से टकराने की वजह से जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ और इस समय लगभग सारे यात्री अपनी अपनी कैबिन में सो रहे थे। इसीलिए यात्रियों को पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जा चुके हैं और जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गई थी। हालांकि जहाज की क्रू मेंबर्स सभी यात्रियों को जगाया और लाइफ बोट की तरफ जाने के लिए सूचना दी और निचले हिस्से में पानी भरने से सभी यात्री ऊपर की तरफ भागने शुरू किए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज होने पर भी इस समय सिर्फ 20 ही लाइफ बोट अवेलेबल थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था। टाइटैनिक में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स सभी यात्रियों को लाइफ बोट में बचाने की कोशिश में लग गए थे और ये
तय किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बचाया जाएगा और यही एक कारण था कि जहाज में मरने वाले ज़्यादा पुरुषों की संख्या थी। दोस्तों, पहले लाइफ बोट में सिर्फ 20 लोग आए थे क्योंकि लोगों को ये नहीं लगा था कि टाइटैनिक डूब भी सकता है। हालांकि लाइफ बोट में औसतन 65 सीटें होते हैं। बाद में लोगों के अफरा तफरी की वजह से 16 लाइफ बोट को इस्तेमाल करने में लगभग 80 मिनट का समय लग गया था। उस समय टाइटैनिक पर एक म्यूजिक बैंड वाले भी मौजूद थे और वो लोग टाइटैनिक की डूबने तक म्यूजिक बजा रहे थे ताकि लोगों को हौसला मिल सके और आखिरी कुछ पलों में थोड़ी सी सुकून मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिक बजाने वाले का जान नहीं बचाया जा सका। टाइटैनिक के डूबने के साथ उस दिन उन सभी की भी डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू के लिए कई रॉकेट भी आसमान में छोड़ा गया ताकि नज़दीकी जहाज उनके बचाव में आ पाए, लेकिन कोई भी जहाज वहां पर नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा और पीछे वाला हिस्सा पानी की तल से ऊपर उठने लगा और अधिक भार होने की वजह से टाइटैनिक के बीच से ही 2 हिस्से हो गए और 15 अप्रैल 1912 ठीक 2:20 में टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज अटलांटिक के महासागर की गहराइयों में समा गया और इसके साथ ही 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि ज़्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी, लेकिन उस रात अटलांटिक महासागर में -2 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से लोगों की पानी में डूबने से तकरीबन 10 मिनट के अंदर मौत हो गई। लाइफ बोट की कमी की वजह से इस भयानक हादसे में सिर्फ 709 लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट रखने जितनी बनाई गई थी, लेकिन उस समय सिर्फ 20 लाइफ बोट अवेलेबल थे। अगर उस रात टाइटैनिक के कैप्टन के पास दूरबीन होती, शायद ही यह घटना नहीं होती, या अगर टाइटैनिक की स्पीड थोड़ी कम होती तो फिर इतनी बड़ी घटना टल सकती थी। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की वजह से आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस भयानक दुर्घटना में जान गंवाने वाले सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई। दोस्तों, ये रही टाइटैनिक की पूरी कहानी। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट टू नो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।